क्या परेशानी लेके आए थे? प्रेत बाधा की। प्रेत बाधा की लेके आए थे। आपने कहाँ दिखाया अभी तक? हमने सर 5 जगह दिखाया था। 5 जगह दिखाया। कहाँ दिखाया? हिनौता जी, और बीनावारा जी, तुरकारी जी, हनुमंता माता के यहाँ पर। हनुमंता में भी कराया और आप पंडोखर धाम आ गए। जी। अब हमने इसमें क्या लिखा सुने। 9 दिन तुम्हारे भूत प्रेत खेलते रहे होंगे, बक करते रहे होंगे, क्या बताया क्या नहीं बताया। हमारे बाबा भी लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वातल भूत बेबस मतवारे, ये नहीं बोले वचन विचारे। लोग ये अलग अलग तरीके का अर्थ करते हैं, अलग अलग विद्वान अपने अपने लेवल का अपने विषय बिंदु से जोड़ करके एक व्यवस्था बनाते हैं, एक आधार बनाते हैं। हमने भी यहां भूत से ये चौपाई को जोड़ा। आइए, हमने लिखा दिव्या कुर्मी पति नाम दिनेश कुर्मी, मुष्टिका में के द्वारा आपके घर में कीलक बंधन में कर रहा हूं। आज के बाद तुम्हारे घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। बीना बारा में झाड़ फूक कराई, वहां से एक सैयद साथ में आ गया है, उसने तुम्हारे घर के वरिष्ठ देवताओं को बंधन में डाल दिया है। बिहारी लाल के नामक तांत्रिक ने यह शक्ति उल्टी कर दी है, क्योंकि आपने उनके पास जाना आना बंद कर दिया। कोई बिहारी नाम का कोई व्यक्ति था? यस या नो बताएं। यस। सही है? सही है गुरु। तो फिर यदि गलत है तो टोकिए। नहीं गुरु जी, गए थे। राइट। चलिए, आज के आपको अगले महीने हमारी बहन को और आप जी घर परिवार त्याग कर जी यहां 11 दिन रुकना है। जी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर से रामधुन चलेगी। एक आदमी की हो, चाहे 5 आदमी की हो, चाहे 2 आदमी की हो, चाहे एक आदमी झंडा लेके निकले। जी। 1.25 मीटर का 2 पताका, 2 पैर वाला। ठीक है। अपने ग्राम के स्थान के देवी हनुमान जी और भगवान शंकर पे एक एक पताका चढ़ेगा। जी। तुम लोग यहां रहोगे? हम लोग यहाँ रहेंगे, वहां पर यहां रहोगे। हमारे यहां कोई अली और बली नहीं लगती है। तुम्हारी समस्या में आज ही खत्म कर रहा हूं और 1 महीने का टाइम है। 1 महीने तक भूत बाधा से सिर भी दर्द नहीं होगा। जी। खिलना तो बहुत की दूर की बात है। पंडू सरकार की मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। क्या कहा हमने? हमको 11 दिन रुकना है अगले महीने। अगले महीने जी। लेकिन 11 दिन के बीच में आपकी रामधुन आना है। जी। सुना करो भैया जय महाराज जी, आप भी सुना करें और पीछे भी सुने सुनो महाराज जी, जिससे आप बता सकें। ये लिखित में नहीं बोल रहा हूं, मुखात में बोल रहा हूं। तो इनकी बाधा मैं आज से खत्म कर रहा हूं। और दुनिया में चाहे फिर दरबार में बैठे, चाहे हनुमान पंच अखाड़े में जाए, और पूरे भारत में कहूं चले जाएं, इन पे कोई भी शक्ति नहीं खिलवा पाएगा और ना कोई कर पाएगा। जी। मेरी बात समझ रहे हो? जी। तो बताओ, हमने कोई बहुत बड़ी चीज मांगी क्या? नहीं मांगी। यदि बहुत बड़ी कोई चीज हो, बहुत बड़ी कोई आपकी बहुमूल्य संपत्ति मांगी हो, ऐसी कोई चीज मांगी हो जो देने में और करने में आप असमर्थ रहें, तो बताइए। यदि हम आपसे बलि मांग रहे होते तो एक बार सोच सकते थे कि हम जीव हत्या मांग रहे हैं, और भी कोई बलि मांग रहे हैं। हमने मात्र राम नाम संकीर्तन का पताका मांगा है। लहराते हुए लाइए। जी। ठीक है। और 1 महीने तक, और प्लस उसके बाद आपके जो दिन निकल गए, 1 तारीख की अमावस्या थी, आज 3 तारीख है, 2 दिन निकल गए। हम प्लस आपसे कह रहे हैं अमावस्या पे आ जाना, 11 दिन रुकना, उसके बीच में अपना झंडा मंगा लेना। जी गुरु जी। बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आपकी शक्ति को आप बताओ मैं क्या करूं? उसको बंधन कर दूं, जला दूं, या गलंत कर दूं? और कहो तो ऐसे ही सादा बैठे हुए खत्म कर दूं? हम दोनों में सक्षम हैं। बोलो, खिलवा के बंद कर दें या ऐसे ही में कर दें? ऐसे ही में कर दो। हैं? ऐसे ही कर दो। आप छू के देखो इसको, कोई करंट है इसमें? बोलो। नहीं है। बेटा पकड़ना, हट, एकदम तेजी से इसको जला दिया जाए, करंट दे दिया जाए इसको तेजी से।
चलो होश में। जय श्री राम। जय। जाओ, आज के बाद ये शक्ति नहीं आएगी। खत्म, डाटा समाप्त। ये भूत तो छोड़ो, मरीज भी यदि झूठे भी फुस करे चाहे तो इसकी भी औकात नहीं है कि झूठे मटक्के भी कर जाए फुस। तो जाओ, और रामनाम नहीं आएगी तो इससे कई गुना तेज गति से पलटी भी मारेगी। ये मत कहना फिर गुरुजी ने ये क्या करो, हम करत नहीं है, ये सुता ही जाऊ ध्यान से। जा भागो, बताओ क्या पूछना चाहती बेटा। गुरुजी मेरी बहू मैके में थोड़ा तेजी से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा हमको। गुरुजी मेरी बहू मैके में बैठी है, आना सीधे नहीं बैठो, चाह साइड रही में करो, है। पहले सामने देखो हनुमान जी महाराज को, सीधे बैठिए और सरक के आगे को। इसको मत डाला करो, इससे क्या है थोड़ा दूरी होती है, और हम दूरी वाले गुरुजी नहीं है, हमें चाहिए बिल्कुल ऐसे हाथ लग जाए। इसको नहीं डालना चाहिए, हमने कितना बार बोल रखा है, गुरुजी आज रखा है, रखा रहने दो। अब नहीं डाला, इस समय से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉपर आंखों का जवाब मिलना चाहिए, पर्ची सेटर पढ़ने में आना चाहिए। ये नहीं कि आपने दिखा दिया, पता ही नहीं, पढ़ो ना पढ़ो, बोले पर्ची यही तो बोल रही कि नहीं बोल रही। हाँ, फिर क्या 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 बोला आपने। तो गुरुजी बहू मेरी मैके में बैठी, आना ही नहीं चाहती है। और कौन नहीं आना चाहती है। बहू बहू का नाम। अनुपमा सिंह। अच्छा, अनुपमा सिंह सिंह। जी। शादी कब हुई थी। 2 साल हो गए सर, याद नहीं है हमको याद नहीं है, मतलब तारीख नहीं याद है। क्यों। आदमी घर में शादी होती क्यों याद नहीं रखता। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं ऐसा। जी। जन्म तारीख और शादी तारीख कोई नहीं भूलता, लड़के की और बहू की और कोई नहीं भूलता है, और पत्नी कभी नहीं भूलते हैं। एक बार पति भूल जाए लेकिन पत्नी कभी नहीं भूलती, लड़ाई के बाद फिर व्यवस्था रहती है। 9 फरवरी था। आए? 9 फरवरी। 9 फरवरी, तुम तो कहीं याद ही नहीं है। अब याद किए, हाँ? अभी को याद किए हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए हमने क्या लिखा है, वो भी देखें। शिवम मौर्य ने अनुपमा से लव मैरिज शादी की है, अरेंज मैरिज शादी हो गया, लव की है। लब की है। 9 फरवरी 2021 में की है या 20 में की है। हाँ सर, 21 में। हैं? 21 में। हाँ, तीसरी साल कैसे हो सकती है। तीसरी साल, ये 30 साल कैसे हो सकती है 21 से। तीसरी साल लग गई है। हाँ, तीसरी साल लग गई है। तो ये 19 में भाई, फिर 9 फरवरी। चलिए जो भी है अपन उस पर बात करते हैं, ठीक है। शिवम मौर्य ने अनुपमा से लव मैरिज शादी की है, 9 फरवरी की थी। 2021 से 21 में तीसरी साल लग गई है। उसका जो भी ढला चला चल रहा था, ये इतने समय चल रहा था। मायके में बैठी है, कलेश करती है, घर में कलेश करती है। 2024 में तलाक होगा। क्या बात है, हो गया फाइनल। क्या होगा गुरुजी। जब तीसरी साल स्थापित होगी, ये तलाक होगा, बहू लौट के नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, गाली गलौज करती है, तनाव करती है, और यहां तक कि जेल में भिजवाने का प्लान उनके घर के परिवार के लोग आकर के अचानक मायके ले जाते हैं और आप पर दबाव देते हैं। आपका लड़का ने लव मैरिज शादी की है, वर्तमान में पछता रहा है। यदि 1000 रुपए का जो नंबर लिखे इसमें आप जलेबी, दूध जलेबी बांटते हैं, वितरण करते हैं पुष्पावती तट पर, तो आपके जीवन में भी मिठास रहेगा। और यह संबंध जुड़ने के लिए मात्र 1% रास्ता है कि उन लोगों को ये वीडियो भेज दीजिए। यदि अच्छे बेटा बेटी तलाक नहीं लेते, अच्छे परिवार के लोग तलाक नहीं लेते, तलाक वो लेते हैं जिनके बीच में अच्छाई नहीं, सिवाय मात्र स्वार्थ या किसी लूट झगूट के अलावा या कोई अन्य सिस्टम के कारण परिवार तोड़ते हैं। वो परिवार नहीं, वो शमशान घाट है। इसलिए मैं इस विषय पर ये वीडियो से आपको सहारा मिलेगा। ये बहू 1% आपके घर में रुकने का योग बनता है, 99% तलाक का योग बनता है, 1% मात्र। और इस विषय बिंदु पर हमारे सोनू शर्मा जी से मिल लीजिएगा और हमसे आप सुबह मिल लीजिए, हम कुछ मार्गदर्शन कर देंगे। और उसके बाद हम ये प्रयास करते हैं कि लड़का के माता पिता परिजन
और बेटी सत पंडोकर धाम में आए और दोनों को यहां से वापस जोड़ के आपके घर भेजा जाए। और आपका लड़का भी मुझे चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए क्या लड़का भी तो तलाक नहीं देना चाहता, ठीक है ना? तो लड़का को लेकर जरूर आइए, आपका डाटा समाप्त हुआ। उठाइए इसको। जिसके घर में जाइए धर्म नहीं है, धर्म चर्चा नहीं है, न्याय या आपकी बात की क्षमता नहीं है, जवान देने के बाद जवान पालने की क्षमता नहीं है, तो वो सताही स्वयं ऐसे समझें जैसे शमशान घाट होता है ना, कोई किसी का नहीं, मरो गलो जाओ। इज्जत वाले लोगों के यहाँ ये नहीं होता है। ये वाक मैंने इसलिए बोला, नहीं लोग कहेंगे पंडोकर सरकार ने शमशान घाट बोल दिया। मैं इसलिए मैंने इतना समझाने के लिए ये साथ में जोड़ दिया है कि जिसके घर में मान प्रतिष्ठा नहीं है, जिनके घर में पुरुषों की चलती नहीं है, जिनके घर में बड़े बुजुर्गों की मानता नहीं है, जिनके घर में जवान का कोई ठिकाना नहीं है, वह परिवार नहीं शमशान घाट है।